पर लोकल जैसे नारे पर जोर दे रही है। खादी जैसे हमारे देश की पहचान है, उससे बढ़ावा देने की बात करती है। लेकिन फलौदी के रायकाबाद इलाके में स्थित है एक खादी ग्राम उद्योग, जो एक समय में सैकड़ों मजदूरों को रोजगार दिया करता था। कई बुनकर इसमें काम करते थे, रोजी रोटी अपना चलाते थे, जीविका चलाते थे। लेकिन अब ये खादी ग्राम उद्योग जो है बदहाली का शिकार हो चुका है। इस पुराने भवन में दीवारियों का अड्डा लगने लगा है, लेकिन इस जगह में सुधार लाने के लिए किसी प्रकार के प्रयास किए नहीं जा रहे हैं। फलौदी से हमारे संवाददाता हरि प्रकाश व्यास की एक आपको रिपोर्ट आई दिखाते हैं। फलौदी के रायकाबाग स्थित खादी ग्राम उद्योग भवन आज अपनी दयनीय हालत में जर्जर होकर गिरने के कगार पर आंसू बहा रहा है। साल 1966 में मरुधर खादी बोर्ड के नाम से ये रजिस्टर्ड था, जिसका संचालन जयपुर कमीशन द्वारा किया जाता था। इस खादी भवन के माध्यम से फलौदी क्षेत्र के करीब 500 से अधिक मजदूरों को रोजगार मिला करता था। फलौदी में खादी भवन जर्जर हालत में है। वर्ष 1966 में मरुधर खादी बोर्ड के द्वारा इसे खरीदा गया था और इसे पंजीकरण करवाकर और इसे जो है वो यथावत संचालित किया गया था। मैं दिखाऊं, यहाँ पर खादी बोर्ड का ये भवन है जो पिछले 60 से 65 सालों के दरमियान ये जो है संचालित हो रहा था और अब जर्जर हालत में है और ये कभी भी धराशायी होकर गिर सकता है। खास तौर से यहाँ बुनकरों को काम मिलता था, वर्कर्स को काम मिलता था और खादी जो है वो एक पहनावे के रूप में लिया जाता था। अब वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो तरह तरह के पहनावे आ गए। लेकिन मैं दिखाऊं, बोर्ड है, यहाँ पर संपर्क भी लिखा हुआ है। खादी बोर्ड जो है उसकी संपत्ति यहाँ लिख के रखी है, लेकिन इसकी सुध अब तक कोई नहीं ले रहा। बिल्डिंग की जर्जर हालत है, यहाँ के रहवासी भी भयभीत है, परेशान है और वो ये कहते हैं कि कभी भी धराशायी हो गया तो शायद जनहानि ज़्यादा हो जाएगी। मैं कुछ लोगों से यहाँ बात भी करने की कोशिश करूँगा। ये खादी भवन जो है वो जर्जर हालत में है, क्या कहेंगे? इसका तो बहुत होते हैं, नशेड़ी रहते हैं इसके अंदर और ये दुनिया की ताकत है में, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हादसा हो सकता है। और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ रहवासी ठीक पास में रहते हैं। कैसा लगता है ये जर्जर हालत है तो? ये कभी भी गिर सकता है, जनहानि हो सकती है इसमें और ऐसी जर्जर हालत में 100 साल पुराना है। साथ ही बुनकर कला को भी जीवंत रखने में ये खादी भवन काफी प्रोत्साहित करने का काम करता था। इस भवन में शहर के 15 से 20 और ग्रामीण क्षेत्र के 20 कामगार कार्यरत रहा करते थे। इतना ही नहीं, 200 कतवारियां शहर से और 150 कतवारियां ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ काम करने आया करती थी। कई सालों तक जयपुर कमीशन द्वारा इस उद्योग भवन को संचालन करने के बाद इस भवन का संचालन खादी ग्रामोद्योग कमीशन बीकानेर द्वारा संचालित किया जाने लगा। धीरे धीरे खादी उद्योग सरकारी अवहेलना का शिकार होने लगा और बुनकरों को उनके हक का मेहनताना मिलना भी बंद हो गया। कतवारियां और बुनकरों ने किसी और व्यवसाय की तरफ रुख कर लिया, लिहाजा खादी भवन तो सुनसान हो ही गया, साथ ही फलौदी में बुनकर कला भी लुप्त होने लगी। ये भवन जो है वो सबसे बड़ा भवन है, फलौदी का भी कहें तो ये जो है प्राचीन भवन है। ऐसे में यहाँ नशेड़ियों का अड्डा है, तरह तरह के यहाँ पे जो है कमरे बने हुए हैं, उनमें नशेड़ी घुसकर और नशा करते हैं। मैं और भी कुछ लोगों से आगे बात करूंगा और उससे ये पूछूंगा कि कब से है ये बंद? तो 40 साल हो गए। रात को बैठने की अकेली नहीं चल सकती और ये जुड़ने की कतार पर है। आप क्या कहेंगे? ये सेम ही बात है, जुड़ने की कतार पर है और सामान सब समय के लिए जा रहे हैं। मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो भवन विशालकाय है वो अगर धराशायी हो गया तो बड़ी जनहानि होगी। आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो चल रहा है, 50 सालों से पड़ा है पुराना, या तो इसको रिपेयरिंग कराया जाए या इसको गिराया जाए। बिल्कुल, कुछ लोग तो यहाँ इसे धराशायी करके गिराने की बात कर रहे हैं, नहीं तो हादसे की जो संभावना है वो है। आप क्या कहेंगे? हम तो पहले हमारा ये इनका निर्माण किया जाए और निर्माण नहीं है तो इसको ध्वस्त करके और पुनर्निर्माण दोबारा करें ताकि खादी उद्योग का लोगों को मालूम पड़ सके और इसका रोजगार चालू हो सके, दोबारा बुनकरों को रोजगार मिल सके, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता। अब आप क्या कहेंगे? दौड़ने के वास्ते करो, बस कुछ नहीं है मेरे पास। दौड़ो क्यों, आई कोई बैग बेटी भेज तो 10 से रिमो पड़ जाते हैं, खुला रहता है, कोई दौड़ नहीं देते हैं, प्रशासन ध्यान नहीं देते हैं इनके ऊपर। कोई भी बेटी कोई किसी को भेजती है करती है तो 10 से जाते हैं।
आज खादी भवन के ये हालात बने हुए हैं कि भवन में रात्रि के समय नशेड़ियों का यहाँ जमावड़ा रहता है और भवन कचरे का डंपिंग जोन बन गया है, जिससे भवन का मुख्य द्वार लगभग कचरे और गंदगी के नीचे दब चुका है। चोरों ने भवन में रखे चरखे को गायब कर दिया, साथ ही दरवाजे को भी उठा कर ले गए। खादी भवन से जुड़े कई जरूरी दस्तावेज बिखरे पड़े हुए हैं। खादी भंडार को एक बार पूरा दौड़ करके वापस पुनः निर्माण किया जाए और खादी भंडार चालू किया जाए, जिससे नशेड़ियों का अड्डा बंद हो जाएगा और यहाँ रोजगार मिलेगा लोगों को और सुचारू रूप से चलाया जाए इसको। यहाँ पे देखो कचरे का कूड़ा बन गया है, एक तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात है कि बरसात के मौसम में पानी जमा हो जाता है, उससे बीमारियाँ फैलती है। तो 8 बजे के बाद में बहन बेटी इधर से नहीं चल सकती, क्योंकि इसमें कांटा बन चुका है अंदर। प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई सूचना नहीं है। हम ध्यान रखते हैं, हमारी दुकान बंद हो जाती है, उसके बाद में फिर सुनसान हो जाता है। क्या करें, रोज का काम हो गया और ये फिर कभी भी सकता है। कोई अरे या कोई बगीचा बना दो इसको। एक तरफ राजनेता स्वदेशी अपनाने की बात पर जोर देते हैं, वहीं फलोदी की तरह प्रदेश के कई खादी ग्रामोद्योग भवन में पड़ी फाइलें और दस्तावेज धूल भाग रही हैं। साथ ही फलोदी का ये विशालकाय भवन अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वदेशी अपनाओ की नीति पर अमल करने को लेकर कोई प्रयास किए जाएंगे या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लुप्त हो रहे बुनकरों को निराशा मिलती रहेगी। माने तो यहाँ जो नशेड़ी का जमावड़ा रहता है, इस दौरान यहाँ से महिलाओं का, बच्चियों का गुजरना तक मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर है वो व्यवस्था करने के लिए लोगों की यह एक मांग है। और ये भवन जो है वो अब या तो इसे धराशायी करके गिरा दिया जाए या फिर इसे वापस पुनर्निर्मित कर और संचालित किया जाए, जिससे कि बुनकरों को काम मिले, खादी को जो है वो आगे और प्रमुखता मिले और लोग यहाँ पर रोजगार प्राप्त कर सके। हरिप्रकाश व्यास, NDTV फलोदी।